गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर साइंस क्रैश कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आप अगर एसएससी की किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जहां पर कंप्यूटर सेक्शन का पार्ट आता है उन सब बच्चों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज उसी कॉन्टिन्यूटी में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। बच्चों, ऑलरेडी नेटवर्क से रिलेटेड सारी वीडियोज वहाँ पर हैं, डेटा स्ट्रक्चर है आपका, DBMS है, ठीक है, और पाइथन से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, सी से रिलेटेड भी हैं, और आपका जो जनरेशन है कंप्यूटर की, बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपको ऑलरेडी वहां पर मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट को एक बार विजिट जरूर कर लेना। और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम इंटरनेट एंड प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट क्या होता है बच्चों। नेटवर्क में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे 4 to 5 वीडियोस हैं बच्चों नेटवर्क से रिलेटेड। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम इंटरनेट की। तो इंटरनेट क्या है बच्चों? इंटरनेट का मीनिंग है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी कि बहुत सारे नेटवर्क का इंटरकनेक्शन जो होता है वो है इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट, अब देखिए इंटरनेट पर हमारा कौन सा मॉडल काम करता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंटरनेट पर आपका कौन सा मॉडल जो है काम करता है। तो इंटरनेट के लिए बच्चों हमारे पास है TCP/IP प्रोटोकॉल सूट, ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल सूट, ठीक है। तो ये जो मॉडल है, ये जो आर्किटेक्चर है ना बच्चों, ये इंटरनेट पे काम करता है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत भूलना, इंटरनेट पे कौन सा जो आर्किटेक्चर है काम करता है या कौन सा मॉडल काम करता है, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा TCP/IP, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे TCP/IP कैसे वर्क करता है। तो बच्चों हमारे पास दो सिस्टम है। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम नेटवर्क में किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, इंटरनेट तो वही है ना कि जब हम किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो यहाँ पर आपका कम से कम 2 डिवाइसेस तो होंगी कम्युनिकेशन के लिए। एक होगा आपका सेंडर, दूसरा होगा आपका रिसीवर, ठीक है। तो यहाँ पर होस्ट A है और होस्ट B है, 2 मशीन है, 2 डिवाइसेस हैं, 2 कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ कि यहाँ पर इस मॉडल को, ये क्या है आपका पूरा क्या है, TCP/IP, दोनों साइड, आपके सेंडर साइड भी और आपके रिसीवर साइड भी, दोनों साइड कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, कौन सा आर्किटेक्चर यूज होता है, कौन सा मॉडल यूज होता है, तो आप कहेंगे TCP/IP, ठीक है। अब इसमें क्या है बच्चों, 4 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल 1 और दूसरी साइड हो जाएगा बच्चों नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल 2, ठीक है। इसके ऊपर है आपका IP की फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो कई बार बच्चों फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP है बच्चों आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो बच्चों आप ना नोटबुक साथ लेके बैठा करो ताकि जो मैं बोलती हूँ वो साथ के साथ आप लिख लो, ठीक है। अगला है आपकी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अब बच्चों लेयर की अगर मैं बात करूं, यहां पर आपका जो नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल है, ये वाली जो लेयर है ना, इसको हम होस्ट टू नेटवर्क लेयर भी कहते हैं, होस्ट टू नेटवर्क लेयर कहते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है बच्चों, ये है हमारी नेटवर्क लेयर, ये है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, और ये है आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो 4 लेयर है यहाँ पर। नंबर 1 होस्ट टू नेटवर्क लेयर, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। सेकेंड है नेटवर्क लेयर, थर्ड है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर और फोर्थ है आपकी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। बहुत बार कई जगह क्या मिलेगा आपको, 4 लेयर मिलेंगी, कई जगह आपको 5 लेयर मिलेंगी बच्चों, ठीक है, अलग अलग बुक्स की अगर आप स्टडी करते हो। लेकिन जो एग्जाम्पल है आपका, जो आपका वैलिड है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर 4 लेयर ही होती हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे पास फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, हम दोनों को मर्ज करते हैं यहाँ पर, जिसको हम होस्ट टू नेटवर्क लेयर कहते हैं, ठीक है। सेम लेयर क्या होंगी आपकी, यहां पर होंगी, ये एप्लीकेशन लेयर हो जाएगी, ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये आपकी इंटरनेट लेयर है और ये आपकी बच्चों
होस्ट टू नेटवर्क लेयर है, ठीक है। ये इंटरनेट लेयर भी लिखा मिल सकता है आपको और नेटवर्क लेयर भी, ठीक है। जब आप इंटरनेट की बात कर सकते हैं तो हो सकता है आपको यहाँ पे इंटरनेट लेयर मिल जाए, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो एक क्वेश्चन और बन गया क्योंकि TCP/IP जो प्रोटोकॉल सूट है, इंटरनेट जो स्टैंडर्ड है, उसमें कितनी लेयर होती है? 4 लेयर होती है, ये आपको याद करनी है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल। तो यहां पर देखो आप क्या कर रहे हो कि नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल है, ये एक आपका नेटवर्क 1 है, ये आपका नेटवर्क 2 है। और TCP/IP क्या करता है, डिफरेंट लेंस जो होती है ना उनकी इंटरकनेक्शन करवाता है, आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए डिफरेंट नेटवर्क, क्योंकि आपको नहीं पता इंटरनेट पे कौन कौन सा नेटवर्क यूज कर रहा है, तो डिफरेंट नेटवर्क सभी यूज कर रहे हैं अलग अलग, ठीक है। तो 2 डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन कराने के लिए आपका कौन सा मॉडल यूज होता है? TCP/IP। तो सबसे पहले ये नेटवर्क 1 है, ये कोई नेटवर्क है, इसने क्या किया, एक IP पैकेट बनाया और यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है, यहाँ पे दूसरा प्रोटोकॉल है, नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए इसने दूसरा प्रोटोकॉल यूज किया, ठीक है। फिर इसने यहाँ पे इंटरकनेक्शन कराया और ये आपका दूसरा नेटवर्क है 2। तो यहाँ पे 2 नेटवर्क के बीच में इंटरकनेक्शन कौन करा रहा है? आपका IP पैकेट। IP क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है? डेटा को, मैसेज को पैकेट्स की फॉर्म में भेजता है, ठीक है। पैकेट्स की आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि IP जो प्रोटोकॉल है ये डेटा को किस फॉर्म में सेंड करता है। तो बच्चों IP जो है पैकेट्स की फॉर्म में डेटा को सेंड करता है। प्लीज इसे आप नोट डाउन कर लें, क्वेश्चन बनता है यहां पर, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास? IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो भी डेटा आएगा उसको पैकेट्स में करेगा आपका IP, ठीक है। अगला क्या है? TCP क्या करता है? TCP की एक तो फुल फॉर्म पता हो गई होगी आपको, चल गया होगा कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका नाम है। और ये क्या काम करता है बच्चों? जो भी पैकेट आपका इस लेयर से आएगा ना, आपकी इस इंटरनेट लेयर से जो भी पैकेट आएगा उसका ट्रांसमिशन कराता है ये इस दूसरे होस्ट तक, ठीक है। सोर्स टू डेस्टिनेशन ये डिलीवरी कराता है। और ये क्या करता है? पहले इन दोनों होस्ट के बीच में कनेक्शन बना देता है, ठीक है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। इसलिए TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। तो TCP आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है। और अगर बात की जाए UDP जो है आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये आपका बच्चों कनेक्शन लेस है, ठीक है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि जैसे हम फोन पे बात करते हैं तो पहले क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे एंड से हम किसी को रिंग करते हैं, ठीक है, पहले मैं उसका नंबर निकाला, फिर हमने रिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब रिंग स्टार्ट होने तक जब जो आपका डेस्टिनेशन है उसके पास रिंग जाएगी, ठीक है। रिंग जाने के बाद वो पिकअप करेगा फोन को। तो ये क्या, एक कनेक्शन बन गया आपका और आपके जिससे आप बात करना चाहते हो उसका। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। तो इसी टाइप से TCP भी क्या करता है, जब आप इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो इस तरीके से पहले वो कनेक्शन बनता है, उसके बाद आप अपना डेटा को ट्रेवल करा सकते हैं। अगला है आपका एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पे बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं बच्चों, FTP, टेलनेट, SMTP, दोनों लेयर्स पे और भी बहुत सारे हैं, STTP वगैरह भी बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं। इससे ऑलरेडी वीडियो बच्चों एप्लीकेशन लेयर पे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं इससे ऑलरेडी वीडियो में बना चुकी हूँ। आप कंप्यूटर नेटवर्क वाली सीरीज देख सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा। नहीं तो एक बच्चों फास्ट रिवीजन की भी क्लास है, आपको चैनल पर मिल जाएगी, उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, फास्ट रिवीजन की भी क्लास, उसमें भी मैंने प्रोटोकॉल्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो प्लीज आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। मैं यहाँ पर भी आई कार्ड में आपको उस वीडियो का पर्टिकुलर लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी और साथ के साथ आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगी। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया, ये इंटरनेट और प्रोटोकॉल हो गए हैं, ठीक है। तो ये TCP/IP, एक क्वेश्चन TCP/IP से आ जाएगा, ठीक है, कि कौन सा ऐसा मॉडल है, कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड है जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करा सकते हो। तो आपका आंसर रहेगा बच्चों TCP/IP मॉडल, ठीक है। फिर आपको इन सब मॉडल्स, इन सब जो प्रोटोकॉल है इनकी फुल फॉर्म आनी चाहिए, कैसे नेटवर्क कराता है आपस में, कैसे कम्युनिकेशन कराता है वो पता होना चाहिए, इन लेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका इंटरनेट और प्रोटोकॉल से रिलेटेड। तो अब हम देखो, मैं यहाँ पे FTP, टेलनेट और SMTP इनके बारे में नहीं बताने जा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो अब जो हम बात करेंगे बच्चों अगले टॉपिक की,
अब जो बच्चों हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, वो करेंगे हम बैकबोन नेटवर्क। ठीक है, बैकबोन नेटवर्क कई बार मैंने क्वेश्चन देखा है नेटवर्क आपके पेपर में कि बैकबोन से भी आ जाता है, या आपसे सिर्फ क्या होता है कि आप लोगों को सिर्फ नाम पता हो जाना ही काफी हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ बैकबोन नेटवर्क के बारे में बता देती हूँ। पहले मैं बताऊंगी बच्चों आपको बैकबोन नेटवर्क होता क्या है, और सेकंड मैं बताऊंगी आपको कौन कौन से बैकबोन नेटवर्क हैं, जिससे कि आपका अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भी आपका गलत ना हो। तो बैकबोन नेटवर्क क्या होते हैं बच्चों? जो हाई स्पीड प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे नेटवर्क जो हाई स्पीड प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, फास्ट एक्सेस के लिए हम बैकबोन नेटवर्क को यूज करते हैं, तो कई बार इनको हाई स्पीड नेटवर्क भी बोल देते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे बैकबोन है, देखो अगर हम यूएसए की बात करें ना, यूएसए कैपिटल लिखना है भाई, यूएसए में कौन सा बैकबोन नेटवर्क यूज होता है? वो होता है बच्चों एनएसएफ और एनएफएस, ये वाला जो नेटवर्क है ना बच्चों, ये हाई स्पीड के लिए यूएसए में यूज होता है। और इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, इंडिया के अंदर जो बच्चों यूज होता है ये होता है GIAS। इंडिया के अंदर कौन सा यूज होता है? GIAS गेटवे। तो इंडिया के अंदर GIS गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विसेज, गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विसेज। ठीक है, तो ये वाला नेटवर्क जो है इंडिया के अंदर चलता है एज अ बैकबोन नेटवर्क। ठीक है, और अब मैं बता दूं बच्चों आपको इंडिया के अंदर कौन कौन से नेटवर्क हैं हाई स्पीड नेटवर्क। एग्जांपल पूछा जा सकता है आपसे, तो एग्जांपल मैं बता दूं X.25। ठीक है, एक है हमारे पास X.32 और एक है हमारे पास X.28 और एक है बच्चों हमारे पास फ्रेम रिले। ठीक है, फ्रेम रिले। तो ये 4 नाम ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर यूज होते हैं बच्चों एज अ हाई स्पीड नेटवर्क या बैकबोन नेटवर्क। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया जाता है कौन सा फॉलोइंग, आपके पास लिस्ट दे दी जाती है विच वन इज नॉट अ बैकबोन नेटवर्क या विच वन इज अ बैकबोन नेटवर्क। तो आपको इन चारों के चारों नाम पता होने चाहिए। ठीक है, और ये भी याद कर लेना, वैसे अभी तक आज तक पूछा नहीं गया है कि यूएसए में कौन सा बैकबोन नेटवर्क है, इंडिया के अंदर कौन सा है, फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए याद करना चाहते हो कर लेना बच्चों। ठीक है, हाँ बैकबोन की डेफिनेशन जरूर पूछी जा सकती है, हाई स्पीड नेटवर्क को आप बैकबोन नेटवर्क कहते हैं। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले वीडियोस में हम इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, फिर हम नेटवर्क सिक्योरिटी और इंटरनेट सिक्योरिटी पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में आती है। बच्चों मैं यहाँ पर जो सिलेबस फॉलो कर रही हूँ वो एनसीईआरटी के बेस पर कर रही हूँ और कुछ आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनके बेस पर एनालिसिस करके मैं ये जो प्लेलिस्ट है वो बना रही हूँ। तो इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखना, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करना, और इससे प्रीवियस वीडियो जितने भी हैं इस प्लेलिस्ट में उन सबको भी अच्छे से देख लेना ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और बच्चों एक चीज और मैं जो अनाउंस करना चाह रही हूँ, यहाँ पर एक और मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है एसएससी एमसीक्यूज के नाम से। वहां पर आपको एमसीक्यूज की सीरीज मिल जाएगी जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो क्वेश्चंस, और कुछ जो हम टॉपिक यहाँ पर करते हैं जैसे सी कराती हूँ, सी के क्वेश्चन डाल दिए मैंने, एमएस ऑफिस के क्वेश्चन डाल दिए हैं, ऑफिस में मैंने अभी वर्ड कराया है, बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक्सेल और पावर पॉइंट के क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी। ठीक है, और पाइथन के क्वेश्चंस भी हैं बच्चों वहां पर, तो वहां पर आपको सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाएंगे। तो बच्चों मेरा जो पर्पस है, मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको ऐसा प्रिपेयर कर दूं कि आपसे कोई भी एक भी क्वेश्चन जो कंप्यूटर सेक्शन का गलत ना हो। तो बट बच्चों इसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आप लोग मेरे साथ प्रॉमिस करो कि आप पढ़ेंगे। देखो आप पढ़ेंगे तो मेरा यहाँ पर एफर्ट लगाने का फायदा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है बच्चों। यहाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूँ, रेगुलर स्टडी करती हूँ। देखो आप जब टीचर सामने पढ़ाता तो उसको उसके बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा देख कर आना पड़ता है कि क्या पढ़ाना है। तो बच्चों अगर मैं इतना एफर्ट लगा रही तो आपको एफर्ट लगाने में क्या बुराई है, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंप्यूटर सेक्शन कोई टफ सेक्शन नहीं होता है। हिंदी के क्वेश्चंस टफ आ जाते हैं,
कई बार, ठीक है। इंग्लिश के क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के का जो बैकग्राउंड है इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं होता, तो इंग्लिश में काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। बट कंप्यूटर सेक्शन बच्चों इतना टफ नहीं है, जितना मैं आपको करा रही हूँ उतना कर लेना, और भगवान से भी यही प्रे कि इसी में से आ जाए। तो बच्चों 5 की तो मैं गारंटी नहीं देती, लेकिन 4 की गारंटी जरूर देती हूँ कि जो मैं यहाँ पर कराऊंगी एटलीस्ट 4 क्वेश्चन आप जरूर करके आओगे, ठीक है। और अगर भगवान ने आपका साथ दिया और मेरा भी साथ दिया, जिस किसी भी की किस्मत अच्छी होगी, तो वो क्वेश्चन भी आपका 5वां भी अटेम्प्ट हो जाएगा। तो बच्चों हमारा काम है मेहनत करना, बाकी फल भगवान का काम है देना, ठीक है। तो हम अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें, इसी तरीके से करते रहें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।